हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक में आपका दिया हुआ है उसका क्वेश्चन। तो चलिए फिर बिना देर किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन की सोल्यूशंस करेंगे वो पेज नंबर है 202 का। 202 का इसमें मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है नेम ए डिवाइस। मैं क्वेश्चन पूरा लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। ये आपका क्वेश्चन है। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताइए जो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस क्या बना के रखता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखेगा तो उससे क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो आपका जो आंसर होना चाहिए बताओ, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कौन बना के रखता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कौन बना के रखता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है? कौन हो सकता है? एक होता है आपका बैटरी और एक होता है आपका सेल, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। एक बैटरी हो गया, एक सेल हो गया, और क्या आप देख सकते हैं जनरेटर हो गया, जो क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है जिससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं। तो लिखिएगा क्या? नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। लिखिएगा ए बैटरी, बैटरी, सेल, जनरेटर, ADC are the device that helps to maintain a potential difference across a conductor. कंडक्टर कौन कौन है? बैटरी है, सेल है, जनरेटर है। ये सब डिवाइस है जो क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है क्रॉस है कंडक्टर के रूप में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताता हूँ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। बेसिकली हम लोग को करना क्या है? यहाँ 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। बेसिकली हम लोग करना क्या है? 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो आप क्या जानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या जानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या जानते हैं? वर्क बाय, वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर क्या होता है? W बाई क्यू होता है। अब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 जूल बाई 1 कूलम होता है। 1 जूल बाई क्या होता है? 1 कूलम होता है। दैट इज कहने का मतलब क्या है आपको? दैट इज कहने का मतलब है 1 वोल्ट, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस difference is defined when 1 joule work is to be done to carry 1 coulomb of
चार्ज। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड व्हेन 1 जूल इज टू बी 1 जूल वर्क इज टू बी डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये होता है आपका 1 जूल पोटेंशियल डिफरेंस, या सॉरी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। कहता है 6 वोल्ट के बैटरी से 1 कूलम चार्ज को पास करने के लिए कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा। हाउ मच एनर्जी गिवन, तो एनर्जी क्या होता है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम से जानते हैं कि जो भी वर्क डन किया जाता है वो किस में कंजर्व हो जाता है, एज ए एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाता है। जो भी वर्क डन किया जाता है वो किस में कंजर्व हो जाता है, एज ए एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो देखिए तो हमको निकालना एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी बराबर क्या होता है, वर्क डन। और हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज। और देखिए तो हमको तो निकालना है वर्क डन, यानी वर्क डन बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू। और क्या होगा, W बराबर यानी एनर्जी बराबर W बराबर कितना हो जाएगा, V कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा, 6 जूल होगा। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हेंस 6 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन टू ईच, मतलब पर एक, ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो ये है पेज नंबर 202 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3। अब नेक्स्ट हम लोग पेज नंबर इन टेक्स्ट में चलते हैं, वो है आपका ये क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 208 का एग्जाम्पल। पेज नंबर 208 का अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में चलेंगे। तो चलिए फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 12.3। एग्जाम्पल 12.3 एनसीईआरटी पेज नंबर 208 एग्जाम्पल 12.3। एग्जाम्पल 12.3 एग्जाम्पल 12.3 का क्वेश्चंस क्या कहता है, पहला देखिए, पहला क्वेश्चंस क्या कहता है एग्जाम्पल 12.3 का। मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम ए 212 volt source if the resistance of a bulb filament is 1200। हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट, यानी हमको निकालना क्या, इलेक्ट्रिक करंट। पहले लिखेंगे गिवन दैट, दिया हुआ क्या है, गिवन दैट दिया हुआ क्या हमको, तो हमको दिया हुआ है वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया हुआ हमको रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब दिया हुआ है। पहले जो जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और कितना दिया हुआ है 1200 ओम दिया हुआ है। तो हमको कर रहा हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट, हमको फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है।
करंट I बराबर वाट, करंट फाइंड करना I बराबर वाट। तो हम लोग पता है किससे, फ्रॉम ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू आई आर, और V कितना है 220 वोल्ट, I कितना है नहीं पता हमको, R पता ना 1200, कितना 1200, और I बराबर क्या होगा 220 बाई 1200, कट जाएगा, इसको और काटिएगा तो ये 11 दूनी 22 और 60 दूनी 120, यानी ये आपको आ जाएगा I बराबर 11/16, 11/16। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना 11/16 को, तो ये लगभग आएगा 0.18 एम्पियर आएगा। कितना आएगा 0.18 एम्पियर। तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस द करंट flow through the bulb is 0.18 ampere, and the current flow through the bulb is 0.18 ampere। दूसरा पोर्शन क्या कर रहा है, ये तो ए का हो गया। बी क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 100 ओम। रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल कितना कर दिया है 100 ओम, तब करंट उससे कितना फ्लो करेगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए अब क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल दिया हुआ है कितना 100 ओम दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, आई बराबर निकालना है। तो V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से चलेंगे तो आई आर होगा, और I बराबर क्या होगा V अपॉन आर होगा, और आई V का वैल्यू रखिएगा 220 अपॉन 100, कट जाएगा, यानी 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर आएगा। कितना आया 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर आया। मतलब hence the current flow through the heater (2.2 एम्पियर, कितना एम्पियर 2.2 एम्पियर हो जाएगा। नाउ द करंट फ्लो थ्रू द हीटर कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर हो जाएगा। बात आई समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आपका एक एग्जाम्पल है, वो है आपका 12.4 है। एग्जाम्पल कौन है 12.4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, कितना वोल्ट 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। जब हम किसी सोर्स से 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करते हैं तो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 120 वोल्ट, कितना वोल्ट 120 वोल्ट। The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it drawn a current of 4 ampere from the source। फिर कह रहा what current will the heater drawn if the potential difference is increased by 120 volt। तो इसमें दो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसमें दो करंट निकालना है। एक जब निकालना है
कि जब 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो हीटर है वो 4 एम्पियर का करंट निकाल रहा है, लेकिन जब उसको 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो वो हीटर कितना एम्पियर का करंट निकालेगा, इसके बारे में बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इसका रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जो हीटर है उसका हमको रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेसिस्टेंस निकालने के बाद ही हमको ये पता पड़ेगा कि उससे करंट कितना ड्रॉन होगा। तो पहले जो फर्स्ट डेटा दिया हुआ उससे हम रेसिस्टेंस निकालेंगे कॉइल का, और फिर सेकेंड डाटा से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा ये निकालेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चंस क्या कर रहा है देखिए, गिवन दैट क्या है इसमें आपको, गिवन दैट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। और केस फर्स्ट के लिए देखिए, पहले केस फर्स्ट से हम निकालेंगे उसका रेसिस्टेंस। वोल्टेज दिया हुआ आपका, वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट। करंट करंट दिया हुआ है कितना 4 एम्पियर। तो इससे हमको रेसिस्टेंस निकल जाएगा, रेसिस्टेंस बराबर यानी आर निकल जाएगा, आर बराबर वाट, आर बराबर वाट। तो चलेंगे कहाँ से, फ्रॉम ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ से चलेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, आर बराबर क्या होगा V अपॉन आई, आर बराबर V कितना है 16 और आर कितना है, सॉरी आई कितना है 4, तो 16/4 तो 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और आर बराबर कितना हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा 15 ओम। अब केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में रेसिस्टेंस हमको मिल गया, रेसिस्टेंस मिल गया, रेसिस्टेंस मिल गया, आर बराबर कितना मिल गया 15 ओम मिल गया। अब वोल्टेज सोर्स कितना है, वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट। और अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, करंट निकालना है, आई बराबर वाट, आई बराबर वाट। तो फिर क्या चलेंगे ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमको I चाहिए, I बराबर क्या होगा V अपॉन आर होगा, और I बराबर V कितना है आपका 120 और R कितना है 15, तो 15 × 20 से I बराबर कितना आ गया 8 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, अब देखिए जरा थोड़ा ध्यान से, पहले जब वोल्टेज मेरा 60 वोल्ट था तो करंट कितना 4 एम्पियर ड्रॉन हो रहा था। अब मेरा वोल्टेज 120 सीधे डबल हो गया, तो करंट मेरा कितना 8 ओम, ये भी डबल आ गया। तो हम जो पहले पढ़े थे कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लो ऑफ द करंट के। वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ऑफ द करंट के, यानी वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो मेरा जो आई भी करंट ड्रॉन होगा वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। यही पढ़े थे ना क्वेश्चंस में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12.4 का सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे चलते हैं 12.5 में। उम्मीद करता हूँ कि ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका 12.5 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से बनाइएगा, तो कोई न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं होता, जबकि न्यूमेरिकल से आप फुल मार्क्स निकाल सकते हैं। इस बार ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, तो ध्यान से एक एक न्यूमेरिकल को 2 बार 3 बार एनसीईआरटी को सॉल्व कर जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए। बात आ रही है समझ में, एक एक कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ उसके बाद मैं बनाता हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मैं आप लोगों का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको
12.5 एक्सरसाइज 12.5 क्या कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सी इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, रेसिस्टिविटी। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अभी कुछ भी नहीं दिया हो तो मेटल का जो मटेरियल है वो भी सब कांस्टेंट है, तो रेसिस्टिविटी पूछ रहा है। तो रेसिस्टिविटी बराबर हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम तो रेसिस्टेंस बराबर क्या जानते हैं, रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, एल लेंथ दिया हुआ है, और ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वायर का अगर हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया पता करना तो वायर को ऐसे देखते हैं, तो सामने से उसको पता करें, कहाँ से पता करेंगे, सामने से। जब सामने से पता करेंगे तो देखिएगा सामने से वो जो होगा वो सर्कल होगा, क्या होगा, सर्कल। तो सर्कल का एरिया हम निकालने जानते हैं, क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4, डायमीटर के टर्म में सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट मेरा दिया हुआ है क्या, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर एल दिया हुआ है कितना, 1 मीटर, ठीक है। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है कितना, 26 ओम, ठीक है। डायमीटर, डायमीटर डायमीटर ऑफ द वायर डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.3 मिलीमीटर दिया हुआ है, 0.3 मिलीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द वायर कितना दिया हुआ है, 0.3 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर है तो इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब चल अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और रो बराबर क्या होगा, R इंटू ए बाई एल हो जाएगा, रो बराबर क्या होगा, तो ए बाई एल हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, R कितना दिया हुआ है मेरा, 26। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो 4 नीचे आ जाएगा, और एल कितना है, 1 मीटर। सारा ऐसा यूनिट सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन करने पे भी। अब देखिए इसको ध्यान से, इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, रो इज इक्वल टू 26 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 रख लीजिए, डी स्क्वायर डी का कितना 3 इंटू 10 टू द पावर -4 रख लीजिए, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और रो बराबर कितना होगा, सॉल्व कीजिए इसको। अब टोटल मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स है क्योंकि साइंस मेरा यहीं तक था, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना बस, उसके बाद टोटल क्या है, कैलकुलेशंस है 3.14। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस का 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये कटेगा कितना, नहीं कटेगा, तो ये कटेगा 13 दूनी 26, और ये 2 दूनी 4 कटेगा, 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपको 183.690 इंटू 10 टू द पावर -8, ये आएगा आपको। अब इसको देखिए,
सिग्निफिकेंट वैल्यू में लिखना है तो 2 डिजिट इसको इधर लेके जाएंगे पॉइंट को, तो ये हो जाएगा 1.8। अब इसको राउंड ऑफ करिएगा तो 4 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट उसको हम बढ़ा ये। अब इसको ओम मीटर यानी रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर, इतना आएगा इसका आंसर। बात आ रही समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इसका लास्ट है एग्जाम्पल्स 12.6। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एग्जाम्पल कितना है आपका 12.6। मैं इस क्वेश्चंस को लिख देता हूँ और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए करें। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material, length L by 2 and area of cross section 2 ampere? Sorry 2A, area of cross section 2A। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े करें। A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material? मटेरियल सेम है यानी दोनों का रेसिस्टेंस क्या, रेसिस्टिविटी क्या होगा, रेसिस्टिविटी क्या होगा सेम होगा। मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी क्या होगा सेम होगा। तो देखिए गिवन दैट क्या आपका, गिवन दैट क्या आपका लेंथ ऑफ द वायर L1 दिया हुआ आपका, L दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है L दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया A1 आपका A दिया हुआ है एंड रेसिस्टेंस R1 कितना दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 4 ओम। अब आपको पता है कि जो रेसिस्टेंस जो होता है वायर का वो क्या होता है रो टू एल बाई ए होगा। R1 के लिए ही ना होगा, R1 बराबर क्या होगा रो इंटू एल बाई ए, क्योंकि रो ये क्या रेसिस्टिविटी L1 की जगह पे हम L रखे हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब जरा देखिए यहाँ ध्यान से, R1 मेरा दिया 4 ओम, कितना ओम 4 ओम, तो ये हो जाएगा रो एल बाई ए, रो एल बाई, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए फर्स्ट। नाउ इन सेकेंड केस, नाउ R2 कितना दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है आपका, ये निकालना है आपका, R2 क्या करना है निकालना है। उसके बाद आपको दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है L2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पहले वाले का हाफ है L/2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये दुगना दिया हुआ है 2A दिया हुआ है। तो इसमें मेरे को रेसिस्टेंस चाहिए। अब देखिए R2 बराबर क्या जानते हैं, इधर मैं बना देता हूँ। अब R2 जब बनाने जाइएगा R2 बराबर क्या होगा रो इंटू L/2 इंटू A2, 2A हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2A। और जरा देखिए यहाँ ध्यान से R2 बराबर क्या होगा रो इंटू L/4A, रो इंटू L/4A, और R2 बराबर कितना होगा 1/4 इंटू रो इंटू L/A। देखिए अब यहाँ से जरा देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, रो इंटू L/A का वैल्यू, क्योंकि मटेरियल सेम है तो मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी भी सेम होगा, तो रो इंटू L/A का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, रो इंटू L/A कितना होगा 4, तो ये 4 से 4 कट गया तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 ओम। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, किससे फर्स्ट से, तो R2 बराबर कितना ओम हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। तो ये था
आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस का सीरीज पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।